टॉप ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 12 का रीकैप हाजिर खिदमत है। अगर ये एपिसोड मुर्तसिम के नाम कर दी जाए तो गलत ना होगा। उसकी पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनका तज़किरा करना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अपनी नई दुल्हन के साथ उसने रात भर क्या सलूक किया, आइए इस रीकैप में जानते हैं। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल से मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट। एपिसोड 12 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि रात को सोने के लिए मुर्तसिम सोफे पर लेट जाता है। उसको अपनी शादी में पेश आए तमाम वाक़यात एक एक करके याद आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जब मीरब उसको कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ एक बात तो नोट करें कि मुर्तसिम वादे का कितना पक्का है। उसने शादी करने के लिए मीरब की जिस कंडीशन को एक्सेप्ट किया था, शादी के बाद वो उसे 100% निभा रहा है। ये होते हैं मर्द के बच्चे जो अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं। बहरहाल मुर्तसिम को मीरब का ये तंज बहुत चुभ रहा होता है जिसमें उसने कहा था कि जैसी माँ वैसा बेटा। उधर दूसरे कमरे में अनीला और वकास अपनी बेटी पर होने वाले जुल्म और सितम पर कुढ़ रहे होते हैं। जब वकास कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो उनका खून है, तो अनीला तड़प कर कहती है तो क्या हम उसके खून का इंतज़ार करें। नोट करें ये कितना जानदार डायलॉग है। अनीला वकास को कहती है कि वो भाभी बेगम को इस सख्त रवैये से बाज रखें। भाभी बेगम से बात करने की वकास में हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो इस बात पर आमादा हो जाता है कि मीरब के असल बाप अनवर से बात करेगा कि अनवर भाभी बेगम को समझाएं। इसके बाद दोबारा मुर्तसिम के कमरे का सीन आता है। मुर्तसिम की आंख खुलती है तो वो मीरब को गायब पाता है। वो परेशान हो के मीरब को घर में तलाश करने लग जाता है। बाहर जाता है तो मीरब उसे टेरेस पे खड़ी नजर आ जाती है। पहले तो वो घबरा जाता है कि शायद मीरब खुदकुशी करने लगी है। वो बहुत इंटेलिजेंटली मीरब को बातों में एंगेज कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजाक करने लगता है। वो एक बहुत खूबसूरत बात करता है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि सब वाह वाह करें और अगर आप मर जाएं तो सब उदास हो जाएं। फिर वो मजाक से मीरब को कहता है कि तुम में तो ऐसी कोई बात नहीं। मीरब जवाब में कहती है कि मैं अकेली नहीं मरूंगी, सबको साथ लेकर मरूंगी। यानी उसका रिवेंज मोड मुसलसल ऑन है। फिर वो झल्ला कर कहती है कि जाओ यहाँ से, और तंज करके कहती है कि तुम्हारे ख़ानदान को जमा कर लें तो या बेइज्जती होती है या थप्पड़ पड़ता है। फिर मीरब इस बात पर कुड़ती है कि उसने वलीमे के दिन लड़कियों के साथ डांस कर लिया तो इसमें थप्पड़ की क्या बात थी। वो कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही बैकवर्ड हो। मुर्तसिम कहता है कि मैं बैकवर्ड नहीं, ये हमारी रवायत है। वैसे नाजरीन, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया में कोई भी शख्स अपने आप को गलत नहीं समझता। हर एक के पास अपनी हरकत का दिफा करने के लिए अच्छे से अच्छे लफ्ज़ मौजूद होते हैं। तो मीरब उसको क्लैरिफाई करती है कि इसको रवायत नहीं कहते, गरूर कहते हैं। मीरब उसे आईना दिखाते हुए कहती है कि तुम लोगों का और तुम्हारे कमी कमीन का डिफरेंस ये है कि तुम लोग ऊंचे, वो लोग नीचे, तुम लोग अमीर, वो लोग गरीब, तुम लोग जमींदार, वो लोग मज़ारे, और तुम लोग मुर्शिद, वो लोग मुरीद, और ये कि मैं इस माइंडसेट का हिस्सा नहीं बन सकती। वो मुर्तसिम को एक बार फिर से थप्पड़ याद दिलाती है। मुर्तसिम शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहता है कि ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ और अगर मैं वहाँ होता तो ना होने देता, जबकि सब ने देख लिया था कि मुर्तसिम ने उसको थप्पड़ पड़ते देख लिया था। फिर मीरब मुर्तसिम से कहती है कि मैं इस कैद खाने में बहुत कमज़ोर हूँ। तो मुर्तसिम जवाब में एक ज़बरदस्त बात करता है। वो कहता है कि तुम कमज़ोर इसलिए हो कि तुम्हें अपनी ताकत का पता ही नहीं। ये बात वैसे हम सबको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि बसा औकात हम भी अपनी ताकत से नावाकिफ होते हैं। फिर मुर्तसिम उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम कैद में हरगिज नहीं हो, तुम आज भी वही मीरब हो, सच का साथ देने वाली, हिम्मत वाली, हौसले वाली। नाजरीन, यहाँ नोट करें कि मुर्तसिम कितना इंटेलिजेंटली और कितनी खूबसूरती से अपनी बीवी को कायल कर रहा है। फिर वो अपनी माँ का भी दिफा करता है और कहता है कि हकीकत में वो बहुत नरम दिल हैं। व्हाट अ बैलेंस ही इज क्रिएटिंग हियर। फिर वो कहता है कि इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, प्यार दो, प्यार मिलेगा। और ये लेसन भी हम सबको लर्न करना चाहिए। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने लगा है, तो ज़रा वीडियो ही लाइक कर दें। सीन ये है कि मीरब वापस अपने कमरे पर जाने के लिए आमादा ही नहीं होती। फिर मुर्तसिम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ करता है। वो कहता है कि सुना था ये घर कुछ वीरान था और इसमें जिन्नों भूतों का बसेरा था, लिहाजा तुम थोड़ा ख्याल करना।
मीरब अब जितनी मर्जी स्ट्रांग बन जाए, आखिर है तो एक लड़की ना। ये सुनकर वो डर गई। वो झल्ला कर अंदर जाती है तो मुर्तसिम पीछे से कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और मीरब की चीख निकल जाती है और वो मुड़कर मुर्तसिम से जा लगती है। व्हाट अ क्लेवर मैन मुर्तसिम। फिर अगली सुबह घर की मुलाजमा आकर उन्हें माँ बेगम का पैगाम देती है कि वो नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही हैं। हया उस मुलाजमा से पूछती है कि अंदर क्या सीन चल रहा था, तो मुलाजमा बताती है कि मुर्तसिम का सरहाना बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर था। इस पर हया को जो खुशी महसूस होती है, वो मुलाजमा को ताकीद करती है कि इस बात का माँ बेगम को ना पता चले। उसके बाद नाश्ते की मेज पर हया मुर्तसिम के लिए चाय बना रही होती है कि माँ बेगम उसे मना करके कहती हैं कि चाय उसकी बीवी बनाएगी। मुर्तसिम संजीदा बैठा होता है। उस दिन उसने अपनी माँ को सलाम भी नहीं किया होता। माँ बेगम नाश्ते के बाद मुर्तसिम को बुलाकर उसकी बेइज्जती करती है कि तुमने आज मुझे सलाम तक नहीं किया, ये क्या बदतमीजी है। तो मुर्तसिम कहता है कि आपने मेरी बीवी को जो थप्पड़ मारा, फिर कहता है कि अब वो जो भी गलती करेगी उसकी सजा आप नहीं मैं दूंगा। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि आप भी उसे मारने की बजाय उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि अब वो इस घर के गद्दी नशीन की बीवी है। माँ बेगम तिलमिला कर कहती है कि तुम जमींदारी छोड़ो, क्योंकि तुम तो जन मुरीद बनने वाले हो। फिर मुर्तसिम मीरब के पास जाता है तो मीरब उससे डिटेल्स पूछती है कि माँ बेगम ने तुम्हें क्यों बुलाया। वो फिर से मजाक में बात टालने की कोशिश करता है। अब मीरब ने जो मुर्तसिम से कहा और मुर्तसिम ने जो जवाब दिया, नाजरीन पॉइंट टू बी नोटेड। मीरब कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मुर्तसिम कहता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ना। फिर वो मजाक जारी रखते हुए कहता है कि मैंने माँ बेगम से कहा है कि आइंदा मीरब बदतमीजी करे तो उसे थप्पड़ नहीं गोली मारनी है। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम्हें माँ बेगम बुला रही हैं और यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है। नाजरीन, आपके ख्याल में माँ बेगम मीरब को क्या कहेगी? हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि माँ बेगम मीरब को फ्यूडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी। चलिए देखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।